वह पुल बना हुआ है अमलगन के विकास देखे बा और कौन विकास देखे। अच्छा, बाबा जी के जब 4.5 साल पूरा हुई है दावा ठोकते ये काम करे वो काम करे, आपके नजर में ऐसे कोनो आपके हित का कुछ काम करे हैं? देखे के नाम मालूम थे, समझना थे झूठे बोले थे। अच्छा, बाबा जी झूठ बोले थे? एकदम देखे मान लेते झूठ बोले थे। कहता हूँ 30 साल का कह दी है तो बतावा 30 साल नरेंद्र मोदी जी है नहीं योगी जी। आपका हाल चाल बा? प्रधान उधान ठीक है? प्रधान सब निकम्मे हैं एकदम। कौन गाँव बा आपका? बरगद की छाँव में आज हम चुनाव की यात्रा करते करते छबीलीपुर बाजार में पहुंच गए हैं और इस बरगद को आप देख रहे होंगे विशालकाय वृक्ष है। यहाँ पे हमारे पहले पूर्वज बैठ के पंचायत किया करते थे। आज उसी परंपरा को कायम किए हुए बगल में एक टीन शेड है, उसमें कुछ दादाजी लोग बैठे हैं और गपशप लड़ा रहे हैं। हम लोग देखे तो उनसे कहीं कुछ बातचीत करते हैं क्योंकि योगी जी के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं और 2022 नज़दीक है और चुनाव में गहमागहमी बढ़ चुकी है। तो और हम जानेंगे क्या रुख चल रहा है और यहाँ पे किसकी सत्ता आने वाली है और ये कौन सा उनका पसंदीदा नेता कौन सा है। चलिए, क्या नाम है चाचा? अंगद। अंगद, हाँ। का हाल चाल बा? ठीक है बा। अब अच्छा जब हो अरे ये बताओ, मैं कहाँ गाँव बा आपका? मलहनी बा, मतलब गाँव आपका कौन बा? गौसपुर। गौसपुर। हाँ। अच्छा, पेंशन मिले तो वृद्धा नहीं। बाप का हाल चाल बा? आपका हाल चाल बा? प्रधान उधान ठीक है? प्रधान सब निकम्मे हैं एकदम। कौन गाँव बा बहुत आपका? तंग कर दे। भटेवरा गांव है। भटेवरा कितना दूर हो यहाँ से? बस यही बगल में सटन में है। अच्छा, भटेवरा यहाँ से नज़दीक है। हाँ। अच्छा, चलिए आप लेके फिर आओते ही। कोई सुविधा अच्छा दादा, ये बताओ है 2022 नज़दीक हो, कुल सरकार अपन ताल ठोकत कि हम इतनी सीट लिया थी, हम इतनी सीट लियावत है। अब ऐसी भी कहा था हम इतनी सीट लियावत है। तो आपकी क्या लगत हो 2022 में किकर बोलबाला रही? हमारे समझ में आओ आपकी अखिलेश को अखिलेश को बोलबाला रही है। मलहनी कई साल से सपा का गढ़ हो, मलहनी का कुछ विकास उकास है हो? अब भारी मलहनी वाले में का बैजारामपुर के पुल बना और वहाँ छुनछे के बना, बरबसपुर बेलावा के बना। अखिलेश के ज़माने वाला वह पुल बना हुआ है अमलगन के विकास देखे बा और कौन विकास देखे। अच्छा, बाबा जी के जब 4.5 साल पूरा हुई है दावा ठोकते ये काम करे वो काम करे, आपके नज़र में ऐसे कोनो आपके हित का कुछ काम करे हैं? देखे के नाम मालूम थे, समझना थे झूठे बोले थे। अच्छा, बाबा जी झूठ बोले थे? अच्छा, एकदम देखे मान लेते झूठ बोले थे। कहता हूँ 30 साल का कह दी है तो बतावा 30 साल नरेंद्र मोदी जी है नहीं योगी जी है, कहीं 30 साल ना हो का लेदवा बनवा दे। अरे तुरंत ही कोनो चीज़ बने तो ओके माना जाए कि सही बा। अच्छा, और नाव बदल देते हैं। अब जौनपुर के देखो नाव बदल रहे हैं। कहता हूँ हाँ वहाँ राजा महेंद्र प्रताप का नाव रख दी है कि यहाँ कॉलेज बनेगा। कहता हूँ हुआ कताई मिल बना रहा तो ओकर नाव बदल देन और वह 3 दाई बरजवाई गिर के मुँह आदमी के रख। ये बताओ मैं, तो मुँह आदमी नाव रख। ये बताओ मैं दादा, ये बताओ मैं जहाँ मेडिकल कॉलेज बना था वहाँ कताई मिल रहा पहले ना। हाँ, अखिलेश यादव सरकार रहे मेडिकल कॉलेज लिया है, वो कताई मिल के भी तो शुरू किया जा सकता रहा। हाँ, तो कताई मिल तो सरकार दे रही लेकिन ओके माल गिरवा दे और लेकिन हाँ। आप चाचा के लेके आई और बताओ चाचा क्या नाम बाप का? राधेश्याम यादव। अरे गांव का प्रधान जो है कैसन है आपके? मेरे गांव के प्रधान बहुत अच्छे हैं। कौन गांव बा आपका? भटेवरा। अच्छा, भटेवरा आपको? बता चाचा, बताओ तो बहुत निकम्मा प्रधान है। अब आया नया है ना, पिछले वाला निकम्मा था आया है। अच्छा, पूर्व प्रधान निकम्मा रहे हैं, वर्तमान अच्छा है। वर्तमान ठीक है, पहले कहा था कोटा वोटा मिले थे? हाँ भैया, कोटा मिले थे। कुछ कटौती 5 किलो काटी ले थे। 5 किलो काट लेते हैं? हाँ बिल्कुल की। क्या जनी परिवार बा आपका? हमारा परिवार भैया 8 दर्जन लिखो। कितना उम्र हुई दादा आपका? हमारे 60 के ऊपर। 60 के ऊपर। आप कई जनी सत्ता देखे हुई है, कई जनी आपके सामने मुख्यमंत्री बना हुई हैं। आपके अब तक मुख्यमंत्री सबसे अच्छा मुख्यमंत्री के रहा आपके नजर में? सबसे अच्छा भैया अखिलेश यादव लगे। प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री वैसे मिला जुला के मोदी है, मनमोहन सिंह रिकॉर्डर है, गाड़ी सपा कर रही आगे। सपा का रही? हाँ, मलहनी विधानसभा से हमेशा सपा की गाड़ी आगे रहती है। यहाँ कितने निर्दल प्रत्याशी हो, हमेशा वो कोई भी आए दम ठोकत रहता है। वो दम ठोका है लेकिन सपा के आगे सब फैल रही है। परिश्रम करके बढ़िया बनाऊ दिए थे धनंजय, बढ़िया बनाए दिए थे।
जैसे अगर मल्हनी में विकास की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा विकास कौन नेता करे है? क्यों विकास उकास तो कोनो भवे ना शौक से। अरे इतना 30 साल तक पारस यादव ने विकास उकास ना करे उन्होंने। अरे करे रहें तो अब का करी हैं वो जो है कहे तो न कि पुल उल वह मिला रहा वह विकास मान जाए और का और कितना बड़ा इतना। अब भटेरा गांव है देश में अपने जातिवाद का राजनीति बहुत होता है और मल्हनी तो यादवों का गढ़ है। यही वजह से ना लकी यादव बार बार पारस यादव जीता था। उनका मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है, वो काम किया है। पढ़ रहे हैं का खबर बात चाचा आज क्या ठीक बा कुछ खबर ऊपर बात छी? हाँ खबर आज रही योगी जी आन मुगरा बादशाहपुर में देखा कुछ देख जाते हैं का लगा था? योगी जी तो भैया चुनाव के समय देंगे ही, क्या करेंगे तो चुनाव के समय देंगे हैं? इतना दिन तक कभी नहीं आया योगी मोदी। अरे आ रहे हैं चाचा एक पहले थे। हाँ यार 5 साल दिन बीत गया, कोई क्या काम किया? दिनेश शर्मा आ रहे हैं जल्दी में आने वाला का आप यही सब प्रचार ले रहे हैं। बात की जाए अगर 2022 के चुनाव का ठीक हो तो उम्मन सब दावा करते हैं कि हम इतना सीट लिया हुआ थे। अब ऐसी असुद्दीन वैसी हैं मुस्लिम नेता कहा था ना महू इतना सीट लिया हुआ थी 100 सीट कितना लड़ा चंद चुनाव कि लगा था आपकी सबसे आगे रही। वैसी तो भाजपा का एजेंट है यार, वो क्या वो आता है खाली वोट बांटने के लिए। वैसी का वैसी कुछ नहीं है, वो केवल वोट परसेंट बांटने के लिए आता है। अच्छा वोट परसेंट बात तो आपके क्या लगा था? भाजपा का चांस और बढ़ेगा वैसी गाने से। आपके क्या लगा 2022 में गद्दी पे के बैठी? अखिलेश और योगी का 50-50 चांस है। अखिलेश और योगी 50-50 चांस है। हम अपने भाई से बात करते हैं, युवा हैं। और भैया क्या नाम है? विपिन कश्यप। अच्छा ये पान की दुकान आपकी है? हाँ। कब से दुकान चला रहे भैया? अरे बहुत पुराना दुकान है। अच्छा आप ही देखते हैं कि पापा को भी? अच्छा पापा भी देखते हैं। पढ़ते हैं भैया? नहीं पढ़ाई छोड़ दी। क्या कर रहे हैं? किए दुकान चला रहे हैं। क्या किए थे जो थोड़े पढ़ाई कहाँ कितने तक पढ़े? छोड़ दिए पढ़ाई। हाँ छोड़ दिए पढ़ाई। कितने तक पढ़े हैं ये पूछ? 10वीं तक। 10वीं तक पढ़े। पढ़ाई छोड़ने का रीजन? अरे वैसे ही छोड़ दिए हैं। अच्छा मन के ऊपर? तो ऐसा पैसा तो रीजन नहीं था कि पैसे की वजह से? ना ही पैसा हो जाता है अपने। अच्छा ये बताइए आप युवा हैं, योगी जो है सरकार में समय है तो उनसे कोई अपेक्षाएं होंगी? मल्हनी के नेता लक्की यादव से कुछ अपेक्षा है कि क्या करे युवाओं के लिए? कुछ नहीं। कोई तो उम्मीद होगी? नहीं। हैं? कोई उम्मीद नहीं है। तो 2022 में क्या चुनाव का रुख क्या रहेगा आपके हिसाब से? अखिलेश यादव आएंगे। मल्हनी से? मल्हनी से हाँ। मल्हनी से सपा? नहीं अखिलेश यादव। अरे मल्हनी तो लक्की यादव सपा लड़ेगी ना वही। अखिलेश यादव लड़ेगी। क्या नाम है? राजेश सिंह। राजेश सिंह यही छबीलेपुर के भैया? हाँ लोकल। किस गांव के हैं? हमजापुर। हमजापुर कितना दूर है यहाँ से गांव आपका? यहाँ से बस 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। गांव की विकास की क्या हाल है अपने? अच्छा है, विकास पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा है। बहुत सारी योजनाएं हैं, सारी चीजें। पूर्व प्रधान हमारे यहाँ जयेंद्र यादव जी रहे, वो 10 साल प्रधानी किए। इस बार 14 वोट से वो चुनाव हार गए। तो अभी नया समीकरण चेंज हुआ है, नए प्रधान जी आए। जो पूर्व प्रधान थे गांव में शौचालय आवास की क्या स्थिति है? नहीं उन्होंने कोई काम में कोई कमी नहीं किया। पूरे गांव को चारों तरफ से विकास किया, सड़कें दिया। यहाँ तक कि जब वो प्रधान नहीं हुए थे तो करोड़ों रुपए खर्च करके अपने पैसे से घर घर उन्होंने व्यवस्था दिया। अपने पैसों से? अपने पैसे से करके उन्होंने किया था। तब उसके बाद प्रधानी उनको जनता ने दिया। तो काम बहुत हारने का वजह 14 वोट से मान लीजिए हारे। 14 वोट से हारने का वजह की एक ही घर में 2 गांव सभा में उनके वोट रहे। और वहाँ पे भी उन्होंने चुनाव, बगल में सटा हुआ गांव हरकमलपुर है, ठीक है, वहाँ पे भी उन्होंने चुनाव लड़ा। तो जिसके कारण उनका परिवार वहाँ भी साथ दिया और बगल में भी दिया। तो दोनों गांव में वो पहुँच नहीं पाए और इसी वजह से थोड़ी सी उनका प्रचार वगैरह कुछ कम रहा, जिसकी वजह से वो चुनाव हारे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जनता फिर से मूड बनाई है और उन्हीं को समर्थित करेगी। अच्छा अगर बात की जाए मल्हनी की, हाँ, मल्हनी को आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ इतने सालों से? नहीं, मल्हनी में अभी बिल्कुल विकास हुआ नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे तो 5 साल पहले अभी हमारी नई विधानसभा बनी है। मुझे जहाँ तक लगता है जो अन्य पार्टियाँ, सारी पार्टियाँ जिस हिसाब से यहाँ पे काम करना शुरू की हैं, अब वह दिन दूर नहीं है। हम लोग विकास अपने ही ऐसी बाजार में देखेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी से देखेंगे या भारतीय जनता पार्टी से। मल्हनी की बात करें, मल्हनी में किसकी सत्ता है? मल्हनी में किसकी वर्तमान सत्ता? समाजवादी पार्टी है। आएगी 2022 की बात करें, किसकी आएगी? 2022 में भी समाजवादी पार्टी की। कोई समाजवादी की हाँ, आएगी। बिल्कुल।
अगर बात की जाए 2022 में मुख्यमंत्री की गद्दी पे कौन बैठेगा, तो आपको क्या लगता है? देखिए, जनता है, जनता हर व्यक्ति को मौका देता है और 2022 की अगर आप बात करते हैं तो सारे लोगों ने अपना काम किया है। अखिलेश यादव की अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करें तो उन्होंने जो काम 5 साल में किया था, जिसका आगे बढ़ा भी नहीं पाए थे, उसी को ही योगी सरकार ने जाकर के नेम प्लेट चेंज कर करके अपना नामकरण किया। हमारे यहाँ जौनपुर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खुला जो कि अखिलेश यादव की देन रही, तो उन्होंने जाके नेम प्लेट करके उसको बीजेपी का लगा दिया। तो ये सब चीज़ें जो है, जनाधार का जो मेन वजह है, जो मेन कारण है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ, और समाजवादी पार्टी ज़मीन से जुड़ी हुई है, तो हम लोग भी उसका सपोर्ट किए। आपका कहने मतलब 4.5 साल में अगर बात कीजिए योगी के विकास की, तो आपको कोई लगता है कितने काम नहीं, अच्छे उनका किए भी होंगे? विकास बहुत मायने में भी रहा है, स्वास्थ्य को भी उन्होंने बहुत देखा। सबसे बड़ी बात, मैं कोरोना काल की बात करूंगा तो हम लोगों को टीकाकरण की जो सुविधा मिली वो उनकी सरकार में रह करके ही प्राप्त हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम किसान वर्ग से ज़्यादा, हमारा जो जौनपुर ज़िला है वो किसानों से ज़्यादा ओतप्रोत है। हम शिक्षित हैं लेकिन किसानों से लगे हुए हैं। किसानों से लगे हुए हमें हैं। जो आवश्यकता जी, जी। चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमें खाद पानी बिजली चाहिए। ये सारी चीज़ें जहाँ तक बात करें तो समाजवादी पार्टी हमें देने में अच्छा, लोगों की शिकायत रहती है बहुत ज़्यादा है, योगी जी ने गाय छोड़ो छोड़ दी, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, वो गाय की बात अगर आप करेंगे तो गाय एक पहले तो नहीं छूटी थी, बाद में उसको जो है छोड़ा गया। क्या कारण इसका है? कि देखिए, कारण क्या है, अब ये सरकार समझे, हम लोगों को तो बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक है, नुकसान ही हो रहा है। हमारी खेती गृहस्थी बहुत नुकसान पहुंचा रही है लोग, ठीक है। उसको काटने के लिए उन्होंने मना किया, पहले उसको लोग ले जाते थे, अपना जो कुछ भी करते थे। तो नहीं, जो काटने का उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय जो भी काटते थे, क्या आपको लगता था तो सही था या गलत था? नहीं, आपको वो लगता तो है? गलत था, गलत था। अगर बिल्कुल कहेंगे, गौ हमारी माता है। नहीं, अभी आपने अभी कहा हाँ। योगी जी ने नहीं, एक पे रोक व्यवस्था लगाई। होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ, एक व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी वो माँ है, ठीक है ना, पशु हमारी माँ है, उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए, उसको सही जगह पर संचालन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सड़क पे ऐसे घूमते रहे, खेत खलियान में घूमते रहे। नहीं, तो आते कहाँ से ये जो गाय बछड़े आते कहाँ हमारे से? गांव से ही आते, कहीं और से नहीं आते हैं। हमारे ग्राम सभाओं में ही होते हैं लोग। जब वो क्या है, पहले गाय वगैरह जो बछड़े होते थे उसको कृषि में कार्य में हम प्रयोग करते थे। अब कृषि कार्य का प्रयोग रहा नहीं, अब सब ट्रैक्टर से खेती करते हैं। उस इतने ज़्यादा अनाज न होने के कारण, इतनी ज़्यादा चारा न होने के कारण उनको लोग छोड़ देते हैं, जिससे कारण से वो सड़क पर इधर उधर भटकते नजर आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम आपको गांव के रुख और बाजार का रुख करते रहेंगे और चुनाव के कवर करते रहेंगे और लोगों से उनका मत हमेशा जानते रहेंगे कि उनका क्या मत है चुनाव और 2022 में उनके लिए कौन बन रहा है मुख्यमंत्री। मैं था वीर सिंह, आप देख रहे थे द एरिया न्यूज़। जय हिंद, भारत माता।